शुरू कीजिए। तो मैंने कहा कि ये बताइए, आप बहुत अच्छे संत हो और मैंने बहुत जगह संतों के बीच में गया हूँ बाबा जी। तो ये बताइए कि रविदास महाराज जो थे तभी तो आप पहने हो, लेकिन उस विषय में आपको कुछ नॉलेज है? कहीं नॉलेज है क्यों नहीं? मैं उन्हीं के कारण मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ इलाहाबाद में आके, तो मुझे नॉलेज क्यों नहीं? तो मैंने कहा क्या नॉलेज है? कहा उन्होंने कई जन्म जो लिए थे, वो जब वहाँ पर ब्राह्मण बैठे भोजन कर रहे थे तब ठाकुर जी को जो पत्थर का ठाकुर होता है, वो जलंधर की पत्नी तुलसी बनी है श्राप के द्वारा, लड़का को ज्ञान होगा। तो वो रविदास महाराज के आगे पत्थर दौड़ के आया, तो ये पत्थर वहाँ रख दीजिए तो ये व्यक्ति के पास कैसे आएगा? उसमें इनमें कितनी शक्ति है, इसको आप सोचिए। तो रविदास महाराज के पास शक्ति थी, अपने शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया, या परमात्मा की कृपा थी उनके ऊपर की उनके पास गई। तो मैंने कहा हाँ आपको है नॉलेज का। तो कहीं कि तो ब्राह्मणों ने जो है हाथ जोड़ा और कहा कि महाराज मुझसे गलती हुआ है, उसे मुझे क्षमा चाहिए। हमारे गांव के हो, जैसे आप यार दोस्त हो, ऐसे उनके साथ में जो रहते थे उनकी चाल था। तो उन्होंने कहा कि आप पहली बार ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो और ये शरीर हजारों बार जन्म लिया, जनेऊ निकाल के दिखाओ। कहा नहीं, मुझे जनेऊ के नहीं, मैं पहले ही जान गया। ठाकुर जी मेरे पास रखा गए थे, राजा ने भोजन करा रहे थे और आपके पास गया तो आप इसका हकदार आप हो। तुलसी की आप पत्ती लो और भगवान का नारायण का भोग लगाइए। तो मैंने कहा आपको बहुत बड़ा ज्ञान है कि मैंने गरीबों का और अमीरों का सबका सेवा कर रहा हूँ। तो मैं कहा बाबा जी लंगर चालू कितने बजे होगा? कहीं लंगर में तो अभी समय लगेगा, लेकिन जो मेरे पास है वो नाश्ता पानी आप करिए। बाबा ने पानी पिलाया, बड़ा सेवा किया, मैंने धन्यवाद दिया। बाबा बिहार के थे, पटना के रहने वाले थे। अच्छा। तो जनता देखो, दुनिया संत लोग कितना सेवा करने के लिए आए थे। तो महाराज व्यक्ति तपस्या से होता है, जन्म से नहीं होता है। जन्म परमात्मा के पास जब महाप्रलय होता है, इस पृथ्वी के ऊपर तो खाली एक दो मनुष्य रहते हैं, एक स्त्री रहेगी और एक मनुष्य रहेगा, उसी से जो है पूरी संचालन होता है। और जन्म यहाँ बने, हम ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, बनिया हो गए, बनिया हो गए, ये सब तो यहाँ पर होता है, वहाँ से कुछ नहीं होता है। और एक राम जी हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हैं, उन राम जी का कोई दर्शन नहीं आ सकता है। भगवान शिव कुछ उनके विषय में कभी दर्शन दे देते हैं। इन लोग उनके पहरेदार हैं और इनको अजय अमर कर दिया उन्होंने अपनी शक्ति से। अच्छा, जो आपने बोला अभी वो अमर बंदे, हाँ, चिरंजीवी जो है उनके नाम बताइए। चिरंजीवी उनमें में से मैं आपको बताया, हनुमान जी, अश्वत्थामा महाबली, आल्हा इंदल, और उसके बाद में जो है राजा बलि। एक दो का मुझे नाम इस समय याद नहीं है, मैंने पढ़ा था। अच्छा, तो अच्छा जो कल की अवतार बोल रहे थे वो, ये तो नारायण का होगा। अच्छा, कलंकी किसी गरीब परिवार में उनको जन्म लेना है। अच्छा, तो उस गरीब परिवार में एक लड़की रहेगी, उसी लड़की से जन्म लेंगे, शादी नहीं होगी। अच्छा, तो उनको परमात्मा को जब आप दुनिया गाली देती है, आप तो जानते हो, गाली से उनका उद्धार परिवार का हो जाएगा। अच्छा, आप समझे कि कट्टीना भगवान ले। तो ऐसे जन्म लेते कि लड़की की शादी नहीं हुई, फिर उसी में महाप्रलय का समाप्त। अच्छा, जब पृथ्वी के ऊपर महाप्रलय नहीं तो जब वो आपने भी बोला भी वो लड़की से जन्म लेंगे, तो ये जो अब जीवित है चिरंजीवी, ये क्या करेंगे मिल के आपस में कुछ? क्या मिलेंगे तो कलयुग तो रहेंगे, कलयुग में तो इनका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी समाप्त हो जाएगी कलयुग तक ये रहेंगे ना? कलयुग तो रहेगा। जब कलयुग का जैसे प्रलय आएगी, खत्म होगा। 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है, जिसमें 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी तो गोदी में खेल रहा है बच्चा।
और बच्चा के ऊपर कितना धर्म का हानि होता है आप जानते हो। आज एक व्यक्ति कहने लगा कि हमारे में कहा रद्दास जी का महाराज जी का तो फोटो लगा था तुम्हारे घर। आज नहीं कहें कि ईसा मसीह हम परमात्मा को देखें, सबका महल बनता है, उनको लगाने से कुछ बना ही नहीं। अच्छा। अब ऐसे धर्म का हानि हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो जब धर्म का हानि होगा तभी परमात्मा का अवतार होगा, वैसे नहीं होगा। जैसे आप गुरु महाराज का स्वरूप के भगवान के रूप है, जिसने परमात्मा को पा लिया वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा खुद है, बिल्कुल सही बात है। तो अब उनका फोटो हटा के आप वहाँ नहर के ऊपर से किया है, किसी का हाथ का प्रसाद नहीं खाते हो आप। अरे आप उनको भी मानिए, मैं आपको नहीं कहता हूँ। हम गुरुद्वारा में जाओ, मस्जिद में जाओ, परमात्मा सब में एक ही है, हजार परमात्मा नहीं है। सही आप बात। तपस्या कर लो, आप तपस्या से परमात्मा लीन हो जाओ, आप परमात्मा हो गए। ये तो बात सही है। रविदास महाराज ने समय खर्च किया, तपस्या किया, तब वो परमात्मा लीन हुए। ऋषि वाल्मीकि जी को देख लीजिए, देखिए कैसे महान हुए। ऐसे आप देखिए कबीरदास जी को देख लीजिए, गुरु नानक जी को देख लीजिए, सारी महान शक्तियाँ को आप देखिए कि उन्होंने कितनी तपस्या किया। सही बात। और इनको भगवान पाके तुम अगर इनसे आपका भला नहीं होगा तो वो भी भगवान है। मैं उनका ये नहीं कहना चाहता, मैं उनका पाँव पकड़ता हूँ कि वो भी परमात्मा है और परमात्मा रूप है, तब उनको दुनिया मानती है। लेकिन आपका ये कहना है भी अपने जैसे जिसको मानते हो, जैसे गुरु को, हाँ, उनको छोड़ के कहीं और पर जाने का कोई फायदा नहीं फायदा है, नहीं। क्योंकि सभी एक समान है। हाँ, जैसे हमारे पंडित जी थे, तो हमारे साथ में उनकी कुश्ती होती थी, जैसे आप 4-5 साथी बनाते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ पढ़ते थे, शादी हो गई, बच्चे उनके नहीं हो, वो चले गए बम्बई, और बम्बई में चुन्ना मुन्ना थे, पठान थे, उनके 2 बेटियाँ थे, दोनों के साथ शादी कर लिया, इस जनानी को अपने लगा दिया। अब एक दिन उनके पिताजी पहुँचे, जैसे आपके पिताजी आपके पास पहुँचे, तो कहा भोजन आप हमारे घर नहीं करोगे क्योंकि मेरे पास मीट मुर्गा बना है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो आपके पिताजी कहा कि भैया हमको किसी हिंदू होटल पर खिला दीजिए जहाँ मीट मुर्गा ना बना हो, बैठो भोजन हो वहाँ करा दीजिए, क्योंकि मैं तीरथ किया हूँ और हमारे आप बेटे हो, आप मुसलमान बन गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कल पिताजी हमारी इच्छाएँ थी कि मैं मुसलमान बन गया। आज मेरे पास 7 लड़के हैं और 2 जनानी हैं, 2 लड़की थी, 2 लड़का, 7-8 फैक्ट्री है मेरे पास, 20-25 किला में मेरी ज़मीन पड़ी है, बम्बई में, महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा उतना खर्च हो गया। ये सब मेरे पड़े हैं। मैं अरब खरबपति हूँ और मैं जो BSP के वो हैं नेता थे, मुझे नाम याद नहीं है, उनके घर में उनका लड़का का शादी हुआ। अच्छा। मुसलमान थे, बहुत तगड़े थे, वो भी मंत्री थे, जो मायावती जी का सरकार थी। अच्छा। तो कहीं ना पिताजी मैं हो गया हूँ, कोई बात नहीं बेटा, आपको ये परमात्मा ने लिखा था कि इतने समय तक तू हिंदू रहोगे, अब मुसलमान होगा, मुझे कोई गम नहीं है। बोला पिताजी 2 लाख रुपया देते थे। घर गया तो कम से कम 50-60 लाख की गाड़ी से गया, हमसे हाथ मिलाए, मेरे से बड़े थे, मैं पैर छूना था तो बोले कि पैर मत छूना। मैंने कहा जैसे है तो ही इंसान हो, बिल्कुल। फिर भी जो धर्म चेंज कर दिया तो चलो कोई ये बात नहीं है, परमात्मा तो जो उसमें है वही इसमें बिल्कुल सही बात है। परमात्मा कहीं गए नहीं। परमात्मा अगर मानो तो निरंकार होता है, ना उसका कोई रूप होता है, ना उसका कोई स्वरूप होता है। मैंने कहा कि महाराज रविदास जी को जो है स्वयं भगवान नारायण और नारायण का ही नाम जपते थे, हरि, और उनको परमात्मा मिल गए तो उन्होंने तपस्या किया। आप किसी धर्म में चले गए, तपस्या करो, उस मालिक का याद करो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुम्मत दे भगवान, चाहे अल्लाह का हो चाहे ईश्वर का हो। अब मस्जिद के पास में बड़ी मस्जिद हमारे गांव में बनी है,
वहाँ भी जमरूद का होता है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, हमारे आपके अंदर व्यापक है। अगर परमात्मा नहीं व्यापक होगा तो शरीर नहीं चलेगा। जीवात्मा अजय अमर है, ना कभी मरता है ना कभी जीता है। जैसे एक वस्त्र ये लड़का या आप पहने हो, और ये बहन मान लीजिए वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्र पुराना होगा तो नया नहीं सिलाया जाएगा। ऐसे ही शरीर की कीमत है, जब ये पुराना हो जाता है तो इसे चेंज होकर नया हो जाता है। लेकिन आज की लीलाएं जो आप देख रहे हो, मैंने सही बुक की बात कर रहा हूँ, मैंने समझाना था लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहा वो भी परमात्मा है महाराज, मुझे सेवा करना आपकी इच्छा जो है। फिर भी एक लाला जो था उसने कहा कि मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैंने महाराज अपना फोटो नहीं डाला। मैं सब जगह समझता हूँ, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे जैन धर्म हो, सभी में सब में मत्था टेकता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा रूप मेरे तरह है भैया, मैं जाऊँगा ईसा मसीह परमात्मा का। एक हमारे पंडित जी हैं, वो ईसा मसीह में गए हैं, तो मुझे कहते थे चलो। तो मैं कहा कि मैं भी मस्तक झुकाता हूँ और आपका भी झुकाता हूँ, वहाँ भी झुकाता हूँ। परमात्मा से मेरा शुक्रिया और ये सब कर दिया करो, और बाकी जो है जहाँ सही है। इसलिए महाराज इस संसार में मानव की शरीर मिली है, ये लड़का ज्ञानी है। इसको मैंने ये जो चीज़ मैंने कभी बहुत बचपन में देखा था, उसने ये लड़के ने बताया तो मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये ज्ञानी है। तो ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम। राम राम जी।